हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वंशिकाज लर्निंग हब। तो आज की वीडियो में हम इस शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े को डबल लेयर्स में फोल्ड करके रखना है और ऊपर 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद में जो इसकी लेंथ है वो रखनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें सिलाई मार्जिन जो जाएगा उसके लिए लेना है। तो मैंने 10 इंच के ऊपर निशान लगाया है। अब हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो 7 इंच के ऊपर चौड़ाई रखी है और 7.5 इंच पर नीचे की तरफ मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करी है आसन के लिए। इसके बाद जो आसन वाली लाइन है उससे आगे की तरफ हमें 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और इस तरह से राउंड शेप देना है। बड़ों के लिए जब हम बनाते हैं तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और बच्चों के लिए 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आसन के आगे की तरफ, तो वो इनफ है। तो सेम मार्किंग पर हमने इसकी कटिंग कर ली है और जो इसकी बंद साइड थी वो भी हमने कट कर ली है और नीचे से हमें इसको थोड़ा सा तिरछा कट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद इसकी जो साइड का कॉर्नर है इससे हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। तो ये फ्रंट पार्ट कट कर होकर के तैयार हो गया है। अब हम फिर से कपड़े को डबल लेयर्स में हमने फोल्ड किया है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखा है। अब जो आसन वाली साइड है उस तरफ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी मार्किंग करी है। जब हम बड़ों के बनाते हैं तो उसमें हमें 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा लेना होता है ताकि पीछे से फंसे ना, इसके लिए हम पीछे वाले पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं आसन की तरफ से। तो यहाँ पर सेम मार्किंग हमने कर दी है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया बैक पार्ट रेडी। इसमें हमें जो राउंड शेप है बैक साइड में उस पर 3 इंच के करीब ऊपर की तरफ रखते हुए एक कट का निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ तक ही फ्रिल लगानी है, इसमें पूरा ऊपर तक नहीं लगानी है। फ्रंट पार्ट में हम पूरे में सिलाई लगाएंगे, फ्रिल लगाएंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमें फ्रिल के लिए पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पर 2.5 इंच की चौड़ाई की मैंने पट्टियाँ कट कर ली है। तो अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक दोनों का जो आसन कट किया है उन्हें हमें सिलाई लगा के जॉइंट कर लेना है। तो देखिए दोनों तरफ हमने इसके आसन को जॉइंट कर दिया है इस तरीके से। इसके बाद हमें फ्रिल बनानी है। तो इसके लिए हमने जो पट्टियाँ कट करी है इन्हें हमें यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर लेना है और उसकी एक किनारे को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पूरी पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इस पर एक बड़ी सिलाई लगाएंगे और उसकी फ्रिल तैयार करेंगे। मशीन से अगर डायरेक्ट आपके उसमें फ्रिल बनती हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनती है तो आपको धागा खींच करके उसको एडजस्ट करके उसकी फ्रिल तैयार करनी होती है। तो यहाँ पर ये फ्रिल बन करके इस तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में लगाएंगे। तो ये है अभी फ्रंट पार्ट और उसके अंदर ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन जो हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था वहाँ पर हम इस तरह से एक कट का निशान लगा देंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कहाँ से हमें फ्रिल लगानी है, क्योंकि जो बेल्ट वाला पार्ट है उसमें हमें फ्रिल अटैच नहीं करनी है, उसके नीचे की तरफ ही हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ 2-2 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने कट का निशान लगाया वहाँ से हम फ्रिल लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें एक सिलाई लगा देनी है पूरे एक तरफ का जो पाँव है उस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों तरफ पूरे राउंड शेप में फ्रिल लगा दी है। अब हम बैक साइड में लगाएंगे फ्रिल। तो जहाँ पर हमने नीचे की तरफ 3 इंच की ऊपर की तरफ रखते हुए दोनों तरफ कट लगाया था वहाँ तक हम इसमें फ्रिल लगाएंगे, पूरा ऊपर तक नहीं लगानी है। तो इस तरीके से आधे में ही हमने इसमें फ्रिल लगाई है।
अब हम इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को जॉइंट करेंगे। तो इसमें जो फ्रंट पार्ट है उसका जो सिलाई मार्जिन जा रहा है फ्रिल के साथ में, उस मार्जिन को हमें बैक पार्ट पर इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए चलना है। देखिए इस तरीके से हमें बैक पार्ट को रखना है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। और जहाँ तक हमने फ्रिल लगाई है बैक पार्ट में, बस वहाँ तक ही हमें इसमें सिलाई लगा के इसको जॉइंट करना है। वहाँ तक हमने इसको पक्की मजबूती से जॉइंट कर दिया है और अब आगे की तरफ मशीन चलाएंगे इस पर फ्रंट पार्ट पे, ताकि इसमें जो फ्रिल है वो अच्छे से फिनिशिंग में आ जाए। इसके ऊपर की तरफ सिलाई लगा रहे हैं हम। तो ये एक तरफ का पार्ट हमने जॉइंट कर दिया है। अब हमें दूसरी तरफ का भी इसी तरह से जॉइंट करना है। फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट पर फोल्ड करके रखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट जो है इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमने इसको जॉइंट कर दिया है। अब हम इसकी बेल्ट की फोल्डिंग करेंगे। तो बेल्ट के 2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था, आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए और 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है और आगे की तरफ थोड़ा सा हमें खुला छोड़ना है, जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे इस तरीके से। अब हम इलास्टिक का नाप लेंगे। तो जो भी इसमें कमर का साइज़ है उसमें 4 इंच के करीब आपको कम रखना है इलास्टिक और उसके बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है इलास्टिक की। तो ये इलास्टिक अभी डबल है और देखिए दो साइड से मैंने 4 इंच कम रखा है इलास्टिक इसमें। अब हम पिन के हेल्प से इसमें इलास्टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक लगा करके उसको सिलाई लगा के बंद कर दिया है और इसको इस तरह से खींच के एडजस्ट कर लेंगे पूरे इलास्टिक को। अब जो खुला हुआ हिस्सा है इससे हमें सिलाई लगा के बंद कर देना है और उसके पूरा ऊपर की तरफ एक सिलाई और लगा देंगे। तो पूरा बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से है। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर